सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का मैदान, एक भयानक युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हवा में एक अजीब सी खामोशी है। अभी शंखनाद नहीं हुआ है, रथों के पहिए अभी थमे हुए हैं और ठीक उसी पल एक आवाज गूंजती है। ये शब्द राजकुमार दुर्योधन के हैं, जो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? कोई सेनापति ऐसा कैसे कह सकता है? देखिए, ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं है, ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चूक है, एक ऐसा स्लिप ऑफ द टंग है जो एक बहुत गहरे छिपे हुए सच को हमारे सामने ले आता है। और आज हम उसी सच की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। इसे सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि युद्ध के मैदान में उस वक्त चल क्या रहा था। तो दुर्योधन के दिमाग में क्या चल रहा है? वो दोनों सेनाओं को देख रहा है। जाहिर है उसकी सेना बहुत शक्तिशाली है, बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो अपने महारथियों को गिनता है, पर उसका मन दुश्मन के योद्धाओं के वजन से दबा जा रहा है। और फिर उसकी नजरें मैदान के उस पार भीम पर जाकर टिक जाती हैं, और बस वहीं सब कुछ बदल जाता है। इस पूरी पहेली का जो पहला सुराग है ना, वो एक अकेले संस्कृत शब्द में छिपा है। एक ऐसा शब्द जिसके दो मतलब हैं, और वो शब्द है अपर्याप्तम। यही शब्द इस पूरे विरोधाभास की जड़ है, क्योंकि इसके दो बिल्कुल उल्टे मतलब हो सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि इसे किस इरादे से बोला गया है, और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। दुर्योधन असल में कहना चाहता था कि उसकी सेना असीमित है, अथाह है, जिसे कोई माप नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर का डर इतना हावी था कि उसकी जबान से निकल गया कि उसकी सेना अपर्याप्त है, मतलब काफी नहीं है। एक कबूलनामा। जरा सोचिए, उसके गुरु द्रोणाचार्य ने क्या सुना होगा। उन्होंने सुना कि उनका शिष्य युद्ध से पहले ही मान रहा है कि हमारी सेना काफी नहीं है, पर उनकी सेना बहुत ज्यादा है। दुर्योधन ने अनजाने में ही अपना सबसे बड़ा डर सबके सामने रख दिया था। तो सवाल ये है कि ये डर आया कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें उन दो लोगों को करीब से देखना होगा जिनका नाम दुर्योधन ने लिया, एक अपना रक्षक और दूसरा दुश्मन का। एक तरफ है दुर्योधन का अपना रक्षक पितामह भीष्म, सबसे महान योद्धा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। भीष्म सिंहासन के वफादार हैं, दुर्योधन के नहीं। और दुर्योधन ये बात अच्छी तरह जानता है। उसे अंदर ही अंदर ये डर खाए जा रहा है कि भीष्म का दिल तो पांडवों के लिए धड़कता है, कि वो मन ही मन उनकी जीत चाहते हैं। और अब देखिए भीष्म से बिल्कुल उलट भीम को। भीम सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो दुर्योधन का बचपन का कॉम्पिटिटर है। उसका वो बुरा सपना है जो अब हकीकत बन चुका है। उसकी ताकत किसी सिंहासन की वफादारी से नहीं आती, बल्कि व्यक्तिगत बदले की आग से आती है। उसने कसम खाई है। तो ये है वो भयानक हिसाब किताब जो दुर्योधन के दिमाग में चल रहा है। एक तरफ एक ऐसा रक्षक है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो शायद मन ही मन दुश्मन की जीत चाहता हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन है जिसने उसे जान से मारने की कसम खाई है। लेकिन इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा वो नहीं है जो दुर्योधन ने कहा, बल्कि वो है जिसका नाम उसने लिया ही नहीं। थोड़ा सोचिए, जब दुर्योधन अपनी और पांडवों की ताकत का हिसाब लगा रहा था, तो मैदान में मौजूद सबसे बड़ी शक्ति को वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। वो कौन है? कृष्ण। और दुर्योधन की ये चुप्पी ही उसकी कहानी कह देती है। देखिए, दुर्योधन की दुनिया सिर्फ उन चीजों पर टिकी है जिन्हें गिना जा सकता है, सैनिक, हथियार, रथ। कृष्ण की दिव्य शक्ति को मान लेने का मतलब होगा ये मानना कि उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा नजरिया ही एक झूठ है। इसलिए वो उन्हें अनदेखा करता है, और इसी चुप्पी में वो अपनी हार पक्की कर लेता है। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये एक छोटा सा श्लोक असल में कितना बड़ा और गहरा मतलब अपने अंदर छिपाए हुए है। तो अब ये श्लोक सिर्फ एक मिलिट्री असेसमेंट या एक साइकोलॉजिकल स्लिप नहीं रह जाता, ये एक दरवाजा बन जाता है। एक ऐसा दरवाजा जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को, दो अलग नजरियों को एक दूसरे से अलग करता है। इस दरवाजे के एक तरफ है दुर्योधन की दुनिया, ये माप तौल और अहंकार की दुनिया है। उसका बस एक ही सवाल है, क्या मेरी सेना काफी है? वो सिर्फ बाहरी ताकत की तुलना कर रहा है। और दरवाजे के दूसरी तरफ अर्जुन की दुनिया का आगाज होने वाला है। ये अर्थ और धर्म की दुनिया है। उसका सवाल होगा,
क्या ये काम करना सही है? वो अपने अंदर के संघर्ष का सामना करेगा। एक तुलना करते हुए मारा जाएगा और दूसरा एक ऊंचे सत्य को पाएगा। और अब जब हम इस श्लोक को दोबारा सुनते हैं तो ये सिर्फ शब्द नहीं लगते। अब ये एक भविष्यवाणी है, एक चेतावनी है और एक राजकुमार का डरा हुआ कबूलनामा है, सब कुछ एक साथ। और ये प्राचीन कहानी आज हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, हमारे अपने जीवन की जो लड़ाइयाँ हैं उन्हें कौन से डर और कौन सी अनकही बातें शक्ल देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।